तो आज हम ट्रैक बार पर बात करेंगे कि किस तरह हम ट्रैक बार को क्रिएट करके इसके ज़रिए हम मैनुअली किसी इमेज को सेगमेंट करते हैं। यानी जो हमारा डिमांडेड ऑब्जेक्ट है किसी इमेज में या कोई कलर है, इसको हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इस कोड को रन करते हैं। अब ये हमारा जो इनपुट इमेज है, इसके ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो डिमांड है, जो मेरा ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डिटेक्ट करना चाहता हूँ। तो हम इसको माउस के ज़रिए, इसको माउस ट्रैक बार इसलिए कहते हैं कि हम माउस के ज़रिए इसको मूव करेंगे और इन वैल्यूज़ को जब हम चेंज करते हैं तो इसका असर डायरेक्ट इस इमेज पे होता है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ब्लू कलर है। ओके, ये वैल्यूज़ हमारे पास जो आ गए हैं, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, ये लोअर बाउंड वैल्यूज़ है और ये ह्यू सैचुरेशन वैल्यू अपर बाउंड वैल्यू। ये वो रेंज है कि जिस ये ब्लू कलर के लिए ये सबसे बेहतरीन रेंज है। इसको हम यहाँ पर हमने यहाँ मैनुअली ये सेट किए हैं, मगर जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक बेस जो खुद ब खुद किसी इमेज या वीडियो के अंदर ब्लू कलर को डिटेक्ट करता है, तो इसके लिए हम वहाँ पर ये वैल्यूज़ एज ए रेंज यूज़ करेंगे। इसका जो कोड है हम इसको देखते हैं। ये दो लाइब्रेरीज numpy और C2 को हमने इंपोर्ट किया है। फिर हमने ये फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन को हमने स्टेटमेंट दिया है जस्ट पास का। इसकी बड़ी जस्ट पास्ट पे कंटेन है, यानी द पास स्टेटमेंट इज अ नल स्टेटमेंट एंड नथिंग हैपन व्हेन द पास इज एग्जीक्यूटेड। ये फंक्शन हमने लिखा भी है, मगर इसके ज़रिए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हमने एक विंडो क्रिएट करनी है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने मार्किंग नाम दिया है। अब जो आपने यहाँ पर देखे वो 6, ये अगर हम देख ले मार्किंग, यहाँ पर मार्किंग विंडो के अंदर हमारे पास 6 जो ट्रैक बार से जो हम माउस के ज़रिए मूव करते थे, उसके लिए ये कोड है। 6 लाइन का कोड है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही एक फंक्शन cv2.create ट्रैक बार को हमने यूज़ किया है। इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स है ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर हम अक्सर प्रोग्रामिंग में ऐसा करते हैं कि जो जिस चीज़ को भी नाम देते हैं तो रेलेवेंट नाम देते हैं, यानी कि ह्यू लोअर, ह्यू हायर, सैचुरेशन लोअर, ये इन ट्रैक बार के नाम है। ये उस विंडो का नाम है जिसके अंदर हम ये ट्रैक बार रखना चाहते हैं। ये 0 डिफ़ॉल्ट स्लाइडर वैल्यू है। आप कोई भी रख सकते हैं, मगर हमने जो लोअर के लिए हमने जो ट्रैक बार बनाए हैं उसको हमने 0 दिया है, और जो अपर हमने बनाए हैं उसके लिए हमने 255 दिए हैं। हायर के लिए, लोअर बाउंड और हायर बाउंड के लिए हमने 0 और 255 एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दिए हैं। और ये 255 जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इस स्लाइड को हम 0 और 255 के दरमियान इसको मूव कर सकते हैं। ये आप कोई 0 to 100 भी आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने 255 इसलिए रखा है कि हमारे पास जो कलर वैल्यूज़ अक्सर 0 to 255 होते हैं। इसके अलावा ये नथिंग का जो फंक्शन का नेम हमने रखा है, चूँकि इसका ये एक लाजमी आर्गूमेंट है इस क्रिएट ट्रैक बार का, तो हमने इसलिए वहाँ पर नथिंग का फंक्शन लिखा है। हालांकि इससे हम कुछ करवाना नहीं चाहते, मगर हमारी ये आप समझ ले कि हमारी ये एक मजबूरी थी कि हम यहाँ पर कोई फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन हमने यूज़ किया है, मगर इसको हमने जस्ट पास का स्टेटमेंट दिया है ताकि वो कुछ आउटपुट ना दे। यहाँ पर हमें किसी आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत है तो हम इसके ज़रिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के ज़रिए। इसके अलावा हमने एक वाइल लूप लिया है। इसके अंदर हमने इमेज जो हमने देखा था यही वाला,
जो ओरिजिनल इमेज था उसको हमने रीड किया है, फिर रिसाइज किया है, फिर इसी इमेज को हमने HSV में कन्वर्ट किया है। जब भी हम कलर बेस सेगमेंटेशन करते हैं तो हम RGB या BGR की निस्बत HSV को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि ये इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेगमेंटेशन के लिए। इसकी जो कलर वैल्यूज़ है ये इजीली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी ही वाइल लूप के अंदर फिर हमने 6 मेथड्स फिर यूज़ किए हैं CV2 डॉट गेट ट्रैक बार पोजीशन। इसका क्या काम है, जब हम इसको हम मूव करते हैं तो ये वैल्यूज ये फंक्शन इस वैल्यूज को ट्रैक करता है, इस पोजीशन को ट्रैक करता है, और जहाँ पर हम इस वैल्यू को छोड़ते हैं तो फाइनल वैल्यू इसी वेरिएबल में सेव हो जाती है। इसी तरह हमने 6 जो ट्रैक बार थे इन सब के पोजीशन हम इसके ज़रिए से यहाँ पर सेव करते हैं। फिर इसके अंदर जो सिर्फ उसका जो नेम है ट्रैक बार का और वही विंडो, ये 2 आर्गुमेंट हमने दिए हैं। अभी कंटिन्यू है और यहाँ पर हमने 2 NP एरे नंपाई एरेज लिए हैं, HL SL VL, यानी ह्यू लो, सैचुरेशन लो, वैल्यू लो। वहाँ पर जो हमारे पास 6 वैल्यू आते हैं इन 6 ट्रैक बार से, इसको हमने 2 एरेज में स्टोर किए हैं, एक लोअर रीजन और एक अपर रीजन। क्योंकि हमारा इसका मकसद ये है कि इमेज के अंदर जो पिक्सल वैल्यूज इस रेंज में आते हैं इसको हम छोड़ते हैं, बाकी को हम ज़ीरो करते हैं, यानी ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमने मास्क लिया है CV2 डॉट इन रेंज, यानी इन वैल्यूज़ को हम जो यहाँ पर ये थ्रेशोल्डिंग या सेगमेंटेशन का जो फंक्शन है इन रेंज, इसको हम यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनल इमेज है HSV के नाम से जो ओरिजिनल इमेज है, और ये लोअर रीजन और अपर रीजन, यानी इस HSV इमेज के जो पिक्सल वैल्यूज इन लोअर और अपर रीजन के दरमियान में आते हैं, इसको वो मास्क में सेव करते हैं, बाकी वो ज़ीरो कर देते हैं। फिर हमने रिजल्ट वेरिएबल लिया है, इसमें हमने बीट वाइज एंड का जो फंक्शन है इसका जो आउटपुट है वो हम रिजल्ट में लेते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये ओरिजिनल इमेज है और ये मास्क है। ओरिजिनल इमेज और मास्क को आपस में ये कंपेयर करते हैं, और जहाँ जहाँ पर मास्क के पिक्सल वैल्यूज नॉन ज़ीरो है, इसके अपोजिट इसी इमेज के वैल्यूज़ को वो नॉन ज़ीरो छोड़ते हैं, बाकी को वो रिमूव करते हैं या ज़ीरो करते हैं वैल्यूज़, पिक्सल वैल्यूज़। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा मतलूबा कलर था या जो हमारा मतलूबा ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास आ जाता है।